नमस्ते। विवेक वर्मा, निर्दलीय उम्मीदवार चांदनी चौक से। इस लोकसभा चुनाव 2024 में मैं खुद आ रहा हूँ चांदनी चौक क्षेत्र से, जैसा कि मैंने बताया है। और आप लोगों से अनुरोध है कि अभी तक आप जो कुछ भी मेरे बारे में जानते हैं, जान चुके हैं, ये जानने की इच्छा रखते हैं, मैं उसको अपने हर इंटरव्यू वीडियो में बताता चला आ रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वो ज़रूर ठीक बातें लगती होंगी। आप लोगों से मैं बताना चाहता हूँ कि ये चुनाव बहुत ही इम्पोर्टेंट चुनाव है 2024 का। इस चुनाव के अंदर अलग-अलग पार्टी के उम्मीदवार कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। मैं भी एक उम्मीदवार के रूप में हूँ, लेकिन एक निर्दलीय उम्मीदवार हूँ। आप लोगों को काफ़ी अपेक्षाएँ रही हैं आज तक। पिछले इतने चुनाव बीत चुके हैं स्वतंत्रता के दौरान, आज लगभग 76-77 साल हो चुके हैं। लेकिन आप लोगों की काफ़ी चीज़ें जो आप लोग उम्मीद रखते थे कि जिनको आप वोट दे रहे हैं, वो आपकी अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे, आपको वोट देंगे, वो लोग नहीं कर पाए। देखिए, हालात ऐसे होते हैं कि लोग जिनको आप वोट देते हैं, वो लास्ट मोमेंट पे आखिरी 25 से 20 दिनों में काम शुरू करते हैं, या कुछ पार्टियाँ कुछ महीने पहले काम शुरू करती हैं। लेकिन वो अपने मुद्दे बनाती हैं, और वो मुद्दे, मैं आपको मेरी बात अजीब लगे या ठीक लगे, लेकिन सच्चाई है। वो मुद्दे इस ढंग से बनाए जाते हैं कि ताकि जनता को एक ऐसा इंप्रेशन जाए कि वो लोग बहुत अच्छे हैं, वो आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। लेकिन सच्चाई ऐसी नहीं होती। ये मुद्दे इसलिए बनाए जाते हैं मेजॉरिटी केसेस के अंदर, जिसको बहुत कम लोग, बहुत कम पार्टियां ही उसे कुछ मुद्दों पर काम कर सुचारू रूप से उनको इम्प्लीमेंट कर पाती है। अदरवाइज वो लटके रह जाते हैं। फिर अगले चुनाव आते हैं, अगले चुनाव में भी वही खेल होता है, और ये खेल चलता आ रहा है। इतने वर्ष बीत चुके हैं, पर आप लोगों को ये खेल समझ में नहीं आ रहा। चुनाव एक खेल की प्रक्रिया है, क्योंकि लोकसभा का जो प्रतिनिधि है वो जनप्रतिनिधि कहलाता है। और जनप्रतिनिधि को कौन चुनता है? आप लोग, जनता। और जनता ही जब इस बारे में सोचेगी नहीं, वो चुपचाप वोटिंग करती रहेगी। कुछ लोग टीवी के अंदर इंटरव्यू बना रहे हैं। आप लोग पसंद क्या करते हैं? मेरे जैसे व्यक्तियों को आप लोग कम सुनना पसंद करते हैं। रीज़न क्या है? लड़ाई झगड़े, या पार्टी के खिलाफ 5, 10, 20 लोग जो ग्रुप में बना करके खड़े होते हैं। इतने इंटरव्यू वायरल हैं आज की डेट में। कुछ अलग-अलग क्षेत्र में बन रहे हैं, कुछ दिल्ली से बाहर बन रहे हैं, अलग-अलग स्टेट के अंदर, जिसके अंदर जो मीडिया के लोग हैं, या जिन्होंने अपने प्राइवेट चैनल्स बनाए हुए हैं, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि लोग उनके सब्सक्राइबर ज़्यादा बने, वो थोड़ा-सा उसके थ्रू कमाई कर पाएँ, और पब्लिक जो चाहती है उनको उनसे कोई लेना-देना नहीं है। क्या वो लोग जो ठीक कैंडिडेट हैं, आ रहे हैं और अपने-अपने चुनाव क्षेत्र से, चाहे निर्दलीय के रूप में हो, चाहे पार्टी के रूप में हैं, क्या वो छोटे चैनल उन लोगों का इंटरव्यू सही ढंग से ब्रॉडकास्ट करते हैं? क्या लेते हैं? वो सिवाय लड़ाई-झगड़ा दिखाते हैं। एक व्यक्ति अपनी ईगो दिखा रहा है, दूसरा व्यक्ति अपनी ईगो दिखा रहा है, एक-दूसरे से लड़-झगड़ रहे हैं। कोई आम आदमी के प्रति, कोई बीजेपी का सपोर्टर, कोई कांग्रेस का सपोर्टर। ऐसे कितनी ही पार्टियों के नाम लेके वो आपस में झगड़ते रहते हैं, और आप लोगों को पसंद आते हैं, क्योंकि आपको वो मुद्दे पसंद हैं जिसमें आपका टाइम पास हो, जिसमें आपको लगे कि आपको बहुत अच्छी कोई कहानी देखने को मिल रही है, चाहे 5-10 मिनट, 15 मिनट के लिए मिल रही है। आप लोग उसे एन्जॉय करते हैं। इट्स अ फनी थिंग, मज़ाक में नहीं लेना चाहिए। चुनाव बहुत गंभीर विषय है, और चुनाव में आप लोग जनप्रतिनिधि चुनकर भेज रहे हैं जो आपके क्षेत्र का है। किसी चुनाव क्षेत्र में 10-15 लाख वोटर होते हैं एमपी के रूप में, किसी में 15-20 लाख, किसी में 30-40 लाख। हमें नहीं मालूम, इतना बड़ा हिंदुस्तान है, 543 सीटें हैं। पर मैं अपने एरिया के बारे में जानता हूँ, चांदनी चौक क्षेत्र से, कि यहाँ भी लगभग 15.5-16 लाख वोटर अप्रॉक्सीमेटली तो ज़रूर हैं। पहले भी चुनाव हुए, लोगों ने अलग-अलग वादे किए, उनमें से काफ़ी लोगों ने अपने वादे निभाए ही नहीं। आप लोग
क्या चाहते हैं उन लोगों से? वो चाहते हैं लुभावने वादे, यही चाहते हैं आप लोग। कोई कहता है मैं बिजली फ्री दे दूंगा, कोई कहता है पानी फ्री दे दूंगा, कोई कहता है मैं 1 लाख रुपए स्त्रियों को दे दूंगा, कोई कहता है कि मैं किसानों के लिए इतना कर दूंगा, मैं उनको पेंशन दे दूंगा, मैं एमएसपी बढ़ा दूंगा। क्या है ये सब? क्या इसलिए चुनाव होते हैं कि चुनाव के नाम पे मुद्दे? लेकिन जब यही लोग संसद में बैठे होते हैं तो संसद का बायकॉट कर रहे होते हैं। कभी आपने इस बारे में सोचा? कभी उनके बायकॉट देखे कि अपोजिट पार्टीज के अंदर कितने लोगों ने कितनी बार संसद चलने दी आज तक? कभी आपने ये सोचा? जिन पार्टियां आज तक संसद ही नहीं चलने देती, जिनको अपोजिट का राइट का पता ही नहीं कि अपोजिट पार्टीज के अंदर भी कितना दम होता है, संसद के अंदर कितनी इंपॉर्टेंस होती है उन लोगों की, वो अपने वादे निभाते नहीं, आप लोगों से वोट लेके खड़े हो जाते हैं अपने पक्ष के लिए और अपने स्वार्थ के लिए। वो संसद का बायकॉट करते हैं, विधानसभाओं का बायकॉट करते हैं, और आपको खुश होते हैं इन चीजों को देख करके कि जिस प्रतिनिधि को आपने जनप्रतिनिधि के रूप में भेजा चुन करके, उसका कर्तव्य क्या था वो तो उसने निभाया नहीं। 5 साल ऐसे ही कट जाते हैं, कभी विपक्षी कभी पक्ष के लोग संसद में उपस्थित नहीं है, अच्छे अच्छे बिल पास नहीं हो पाते। क्यों नहीं पास हो पाते? क्योंकि लोग उसको पास कराना नहीं चाहते, अपने फायदे के लिए, अपने दल के फायदे के लिए। हर कोई दल जो सरकार के रूप में काम कर रहा है, उनको पास करा रहा है, तो उसमें भी थोड़ी बहुत मील मेख निकाली जाती है, या वो अपने लिए भी पक्ष देखता है और अपने फायदे के साथ साथ जनता का भी पक्ष रखता है कि उसको भी फायदा हो रहा है। तो समझिए इन मुद्दों को, आप मेरी बातों को समझिए। मैं आप लोगों को समझा रहा हूं क्योंकि आप लोगों ने मुझे वोट देना है, और आपका उम्मीदवार जो निर्दलीय के रूप में विवेक वर्मा, जो चांदनी चौक से लड़ रहा है, उसे कितना ज्ञान है आप लोगों को पता होना चाहिए कि वो व्यक्ति अगर चुनकर जाएगा, अगर आप लोग उसे चुन के प्रतिनिधि के रूप में भेजेंगे, तो वो संसद का बायकॉट नहीं करेगा। चाहे दूसरे पक्ष या विपक्ष वाले बायकॉट कर दें, वो पूरा सहायक बनेगा पक्ष और विपक्ष दोनों का, सही चीज को बताने के लिए, अपनाने के लिए, ताकि जिसमें जनता का भविष्य लिखा हुआ है, ग्रोथ लिखा हुआ है, एक अच्छाई के रूप में मैं आप लोगों के लिए काम कर रहा हूं, एक समाज सेवी के रूप में, उसे समझिए। मैंने अपने लिए जीवन का इतनी लंबी आयु कार्य करते हुए बिता दी, आज मुझे लगभग 45 साल का अनुभव अपने जीवन के अंदर। लेकिन मैं चाहता हूं कि उस जो छोटी सी उम्र से मैंने कार्य शुरू किया, मेरे पास भी कभी पैसे नहीं होते थे किताबें खरीदने के लिए, लेकिन जब मैंने कार्य किया, जो लगातार मैं पढ़ाई करता रहा, जो मैं लगातार काम करता रहा, उसका फायदा मैं अपने जनप्रतिनिधि के रूप में जनता को दूं, चाहे वो किसी रूप में हो, चाहे वो उनकी प्रॉब्लम से रिलेटेड हो, उनकी क्षेत्रीय प्रॉब्लम से रिलेटेड। क्षेत्र के हैं आपके, चांदनी चौक में एरिया इतना बड़ा है, मिंटो ब्रिज से लेके आईटीओ से लेकर के ये फैला हुआ है जहांगीरपुरी के ब्लॉक से लेकर के पश्चिम बिहार तक, लगभग 16-17 किलोमीटर लंबा एरिया। आज मैं पिछले 40 साल से देख रहा हूं कि बरसात होती है, मिंटो ब्रिज के अंदर पानी भर जाता है, आईटीओ में पानी भर जाता है, अलग अलग पुलों के नीचे पानी भर जाता है, मिट्टी साफ कराई नहीं जाती। ये किसके काम है? एमएलए के काम है? ये किसके काम है? काउंसलर के काम है? किसी पार्टी ने ठीक ढंग से काम करवाया? यही बीजेपी थी, यही कांग्रेस थी, यही दूसरी पार्टियां होती हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर। क्या उन्होंने अपने कर्तव्य निभाए? जनता को परेशानी होती है। क्या आप लोगों की सड़कें टूटी होती हैं? क्या एमएलए और काउंसलर की ये ड्यूटी होती है सारे काम कराने की? क्या सही ढंग से सड़कें बनाई गई? आज की डेट के अंदर पिछले 1.5 से 2 महीने में सड़कें बनाई जा रही हैं हमारे क्षेत्र में, चांदनी चौक के अंदर। क्यों? क्योंकि चुनाव आ चुका है, केवल 1 महीना रह गया। आप लोगों को समझ में नहीं आता कि लोगों को, मूर्ख जनता को बनाया जा रहा है कि 5 साल के अंदर जहां सड़कें 3 बार बननी चाहिए थी या 1 बार बननी चाहिए थी, उस क्वालिटी की बननी चाहिए थी जो 5 से 10 साल तक ना टूटे, टेंडर दे करके क्या किया जाता है? इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, समझने की कोशिश कीजिए। बिना बात पे एक बिल्डिंग पे दूसरी बिल्डिंग, तीसरी बिल्डिंग, चौथी बिल्डिंग, फ्लोर क्यों बनती चली जा रही हैं? क्या नाले इतने बनाए गए हैं दिल्ली के लिए, इस क्षेत्र के लिए? क्या इतने आपका पानी का निकासी का सिस्टम है? बरसात आ जाए तो क्या होगा? क्या इतने लोग
गलत ड्राइविंग कर रहे हैं, इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं, इतनी डेथ्स हो रही हैं, आपके परिवार के लोग जा रहे हैं, क्या चालान सही ढंग से होते हैं? इसके साथ साथ आप लोगों की क्या डेवलपमेंट है? आप लोग बिल्कुल भी मेरे हिसाब से पसंद नहीं करते किसी भी पार्टी को आज की डेट में, क्योंकि जो लोग आप चाहते हैं कि शिक्षा के नाम पे सही ढंग से काम नहीं किए गए, उसी ढंग से पेंशन के नाम पे सही ढंग से कार्य नहीं किए गए, अस्पताल में सुविधाएं आज तक किसी भी अस्पताल में सही ढंग से सुविधाएं नहीं दी गई। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये उम्मीदवार जो विवेक वर्मा आपके लिए आ रहा है, वो देश में ही नहीं विदेशों के अंदर भी भारत की साख बढ़ाएगा, आपकी डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, नौकरियों के लिए, आपकी पढ़ाई लिखाई के लिए, ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई के लिए वो पूरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएगा। चुन के भेजिए मुझे, मेरा आप लोगों से अनुरोध है। धन्यवाद। आखिर में एक चीज और कहना चाहूंगा, कृपया करके अगर आपको मेरी बातें ठीक लगती हैं तो मुझे कमेंट्स भी दीजिए, ताकि मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो कि मुझे और भी क्या चीजें इंप्रूवमेंट में लानी है। मुझे कमेंट्स के साथ साथ मुझे सब्सक्राइब भी कीजिए मेरे चैनल के अंदर, और मेरी दूसरी इंटरव्यू भी देखिए। धन्यवाद।